कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। सभी सुधीजनों को मेरा यथायोग्य नमस्कार। आज के युवा और जीवन के प्रति दृष्टिकोण, इस विषय पर कुछ बात अपने खुद के चिंतन से मैं कहना चाहता हूँ। जीवन में बहुत सारी समस्याएं तो आना स्वाभाविक है, क्योंकि समस्याओं का नाम ही जीवन है। हम चाहे कार्य क्षेत्र में हों, चाहे अध्ययन क्षेत्र में हों, चाहे हम घर पर हों, हम जहाँ भी रहते हैं, जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ आती रहती हैं, जिन्हें निश्चित तौर पर हम नहीं चाहते हैं। और उन कठिनाइयों के आने के बावजूद हम अपने आप को उस काम से उपरत कर लेते हैं, पृथक कर लेते हैं। और जब कार्य नहीं करेंगे तो मानसिक तनाव होगा। मानसिक तनाव होगा तो वह कार्य जिसको हमने छोड़ा है, उस कार्य का जो भार है मन में, वो भार बढ़ता चला जाएगा। इसी के फलस्वरूप हम तनाव में, है ना, मानसिक संघर्ष में, द्वंद्व में इत्यादि कई प्रकार की मानसिक दिक्कतें आज के युवा वर्ग में, आज के जो छात्र हैं, उसमें घर कर रही हैं। प्राचीन काल में इतना अधिक व्यक्तियों में महत्वाकांक्षा नहीं हुआ करती थी, या व्यक्ति मन में संतोष का भाव रखते थे तो जीवन में चलते रहते थे। कुछ मिला नहीं मिला, संतुष्टि का भाव हुआ करता था। तो सबसे पहली बात यह है कि हम अपने नियत कर्म को, जो गीता का पहला श्लोक है, उसमें धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो कुरुक्षेत्र और धर्मक्षेत्र ऐसा कहा, तो वहाँ क्षेत्र क्षेत्रे शब्द को हम ले लें तो क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु। अगर विद्यार्थी है तो विद्यार्थी अपने धर्म का पालन करे। विद्यार्थी का धर्म क्या है? अध्ययन करना, स्वाध्याय करना। कोई अगर नौकरी पेशा वाला व्यक्ति है, उसका काम है उस नौकरी के फलस्वरूप जो उसको वेतन मिलता है, जो काम वह उसके लिए नियत है, उस काम को वह समय पर पूरा करे। लेकिन व्यक्ति आज इस कर्म वाले सिद्धांत को निष्काम, सकाम इत्यादि भागों के द्वारा कह करके साहब निष्काम कर्म करना चाहिए। बहुत अंतिम सत्य तो यही है कि निष्काम कर्म करना चाहिए। लेकिन आज हर व्यक्ति कार्य करने से पूर्व यह सोचता है कि इस कार्य को करने से मुझे किसकी प्राप्ति होगी, इसका फल क्या है। प्रयोजनम अनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते। बिना किसी कारण के कोई व्यक्ति किसी भी काम में प्रवृत्त नहीं होता। क्या हमने कभी सोचा है हमारी माँ, हमारे पिता, हमारे परिवार के अन्य जो परिजन हैं, वो अगर हमें कोई चीज़ ला कर के दे रहे हैं, हमारी किसी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं, क्या उनका स्वार्थ है हमसे? वो कभी ये नहीं सोचते होंगे कि ये मेरे हाथ में है या नहीं है, या मैं इसको ये उपलब्ध करवा सकता हूँ या नहीं करवा सकता हूँ। तथापि वे अपने बच्चों की, अपने आश्रितों की बिना किसी स्वार्थ के वो पूरी तरह से मदद करते हैं, सहयोग करते हैं। एक माँ अपने पुत्र के लिए, अपनी पुत्री के लिए पूरे जीवन का होम कर देती है। वहाँ पर कौन सा फल की आकांक्षा है? वहाँ पर कौन से जो है प्रतिफल की आकांक्षा है? जिस प्रकार से ईश्वर ने कभी ये नहीं कहा कि तुम मेरा स्मरण करो, लेकिन जिस प्रकार हम ईश्वर के प्रति एक समर्पण के भाव से, आराधना के द्वारा हम उसका ध्यान करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम अपने परिजनों के प्रति भी वही भाव रखें। क्योंकि जीवन में हमारे जो सबसे अधिक निकट हैं वो हमारे परिजन हैं, हमारे माता पिता हैं। आज की युवा पीढ़ी बहुत सारे अन्यान्य जो भी सामाजिक बुराइयां हैं, बुरी आदतें हैं, बुरे कार्य हैं, उनमें कुछ सामान्य से अधिक
व्यापारित है, लगी हुई है, क्या हम ये सोच सकते हैं कि उसके बाद की क्या स्थितियां होंगी, क्या परिणति होगी? पढ़ने के समय में हम घूम रहे हैं, हम समय को बर्बाद कर रहे हैं और समय कभी किसी का नहीं हुआ है। समय अपने आप में संपूर्ण है। अगर समय की कद्र हमने की है तो समय हमारी कद्र आने वाले समय में करेगा, और अगर हमने समय को बर्बाद किया, समय को नष्ट किया, तो केवल पछतावा प्राप्त होता है। कई बार ऐसा भी होता है, हम जीवन में बहुत सारे फैसले ऐसे ले लेते हैं जो फैसले वास्तव में उचित नहीं होते हैं। तात्कालिक रूप में या भावुकता के रूप में या किसी दबाव के कारण से हम कई बार ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनसे न केवल हमारा अपितु हमारे परिजनों का भी नुकसान होता है। कई बार व्यक्ति सोचता है कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा बंधु है, ये मेरा साथी है, इसने मेरा इतना साथ दिया है। साथियों, माँ बाप और अपने परिजनों से अतिरिक्त उनसे बड़ा कोई बंधु और कोई साथी नहीं हो सकता। उनकी बात माननी चाहिए, उनके बताए रास्ते पे चलना चाहिए। कभी आप ये सोचें कि कष्ट में मैं कभी ये नहीं चाहूँगा कि जो मुझे सुन रहा है उसको कभी जीवन में कष्ट मिले, लेकिन ये तो शाश्वत है, सुख और दुख। कष्ट में आपको सबसे ज़्यादा जो याद आता है ना, उसको आप सबसे अधिक प्रेम करते हैं और वो आपके माँ या पिता होते हैं। ये शाश्वत है, इसको आप मानते हैं। उनकी बात माननी चाहिए, उनके रास्ते पर चलने का प्रयास करना चाहिए। ये जीवन में इसलिए आवश्यक है कि आज का युग इतना फास्ट है, इतना द्रुत गति से चल रहा है कि हमें ये पता नहीं है कि हमें किसके पीछे दौड़ना है, या तेज चलना है या धीरे चलना है। हम केवल देख करके व्यक्तियों का अनुकरण कर रहे हैं, न हमें ये पता है कि हमारी मंजिल क्या है और हमारी योग्यता क्या है, हमारा सामर्थ्य क्या है। इन सब को हम नज़रअंदाज करके समाज के जो अंधानुकरण हो रहा है उसके हम भी साक्षी बन रहे हैं, हम भी उसके पीछे दौड़ रहे हैं। ये उचित नहीं है। एक समय निश्चित कीजिए पढ़ने का, एक समय निश्चित कीजिए आपके अन्य कार्यों का। प्रबंधन, मैनेजमेंट जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं, प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। लाइफ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, ये तीन जीवन के सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। आप पैसा कमा सकते हैं, पैसा चला गया और आप कमा सकते हैं, फिर से वापस खड़ा कर सकते हैं, लेकिन मित्रों, साथियों, अगर समय चला गया तो आप इसको वापस नहीं ला सकते। समय की पूछ है। पैसा तो आदमी के पास में आता है, चला जाता है। बहुत सारे व्यक्ति आकाश से ज़मीन पर आ गए और ज़मीन से आकाश तक पहुंच गए। ये क्रम है, लेकिन ये जीवन की अंतिम सच्चाई नहीं है। समाज में हम रहते हैं, समाज के प्रति हमारे दायित्व हैं, समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है। कभी भी हम समाज में रह कर के ही अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। समाज से बाहर हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हम किसी से बोलें कि आप जंगल में रहिए अकेले 2-4-5 वर्ष या 10-5 दिन, मैं समझता हूँ इसके लिए कोई तैयार नहीं होगा, क्योंकि वहाँ हमारे जैसे कोई है नहीं। क्योंकि एक समूह होता है, मनुष्य का जो समूह है वही समाज है, और पशुओं का जो समूह है वह समझ है। समाज में रहने वाला व्यक्ति सामाजिक ढांचे में अपने आप को उत्कृष्ट स्थापित करने का प्रयास करता है कि मैं श्रेष्ठ रहूं, समाज में मेरी पहचान बने। ये सामाजिक जो ढांचा है, इस ढांचे में हम लोग, हमारा जो परमात्मा ने एक सांचा तैयार किया है, उस सांचे को हम और अधिक विकसित करते हैं, कौशलों का हम विकास करते हैं, अपने आप में गुणों को और अधिक स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो समाज के विरुद्ध हमें नहीं आचरण करना चाहिए। लोगों के मनोभावों को समझना चाहिए। समाज की आकांक्षा क्या है,
अगर हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो समाज में हमारा दायित्व बनता है कि हम लोगों को सही रास्ता बताएं, न कि हम गलत रास्ते पर चलें। ये सबसे बड़ी आज की विडंबना है। और सही रास्ता क्या है, इसको बताने के लिए आपको केवल और केवल ज्ञान और शिक्षा, ये दो ही बातें हैं। अब यूँ एक प्रश्न मन में उठे कि साहब बहुत अधिक हमारे परिजनों में साक्षर नहीं हैं, लेकिन वे इतने अधिक जीवन में सफल हैं, जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण है। हमारे जो है दादा या दादी से अगर बात करें तो हो सकता है वे बहुत अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने हमें आज तक प्रयास करके यहाँ तक पहुँचा दिया। इसका मतलब क्या हम भावी पीढ़ी में उनके जैसे संस्कारों का, उनके जैसे गुणों का आदान कर पाएंगे? ये विचारणीय प्रश्न है। पहले मनुष्य हमें खुद को बनना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो हमारे को अच्छा नहीं लगे वो हमें दूसरे के साथ बर्ताव नहीं करना चाहिए। समाज और संस्कृति, हमारी संस्कृति उदार रही है। हम जिस देश में निवास करते हैं वह देश विश्व गुरु है। समाज में हम रह करके हमारे संस्कारों को, हमारी संस्कृति को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मैं कई बार देखता हूं विदेशी लोग हमारी भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। हमारे वस्त्र, जो हमारा पहनावा है, उसको वो धारण कर रहे हैं और हम उनका अनुकरण कर रहे हैं। आज के समय में जितना विदेशों में विकास हुआ है, चाहे वह संचार के क्षेत्र में हो, चाहे वह अन्यान्य जितने भी क्षेत्र उनमें हुआ हो, उनकी तुलना में हम अभी विकास कर रहे हैं। और वो जब हमारा अनुकरण कर रहे हैं तो हम में कोई बात तो है। और हमारे में एक बात है, वो है हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारा कल्चर। बहुत वैदेशिकों ने प्रयास किया कि अगर किसी को, किसी देश के व्यक्ति का नुकसान करना है तो पहले उसकी संस्कृति को मिटा दीजिए। बहुत मिटाने का प्रयास किया गया। हमारे यहाँ पद से नहीं, हमारे यहाँ पर ज्ञान से व्यक्ति की पूछ होती है, उसको प्रणाम किया जाता है। बहुत सारा इतिहास इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए केवल और केवल अपने आत्म पर विश्वास और समय के अनुसार, समय को प्रबंधित करके, निर्णय लेकर के और पढ़ने के बाद, मैं समझता हूँ उसको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इसलिए कभी जीवन में निराशा मन में नहीं लानी चाहिए। कुछ लोग ये भी कहते हैं, अरे साहब बहुत उम्र हो गई, अब हम क्या कर सकते हैं, अब तो मैं नौकरी के योग्य भी नहीं रहा, मेरी तो एज ओवर हो गई। क्या केवल नौकरी प्राप्त करने के लिए हमें पढ़ना चाहिए? क्या हमारे ऋषि मुनि लोग नौकरी प्राप्त करने के लिए पढ़ते थे? उन्होंने जो लिख दिया, अगर हम उसको भी समझ जाएं और जीवन में उतार लें तो मैं समझता हूँ कि इस जीवन की सार्थकता हो जाएगी। सही निर्णय लेना, सही मार्ग पर चलना, समय का सदुपयोग करना, यही जीवन में सफलता के स्वर्णिम सूत्र हैं। मैं कोई बहुत अधिक मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ और ना ही मेरा ये कार्य है। एक विद्यार्थी को जब कक्षाओं में हम देखते हैं कि आज का विद्यार्थी किस रूप में आगे बढ़ रहा है, उसको ऐसा लगता है कि डिग्री प्राप्त करना एक सामान्य प्रक्रिया है और डिग्री के बाद में जो प्रोफेशनल व्यावसायिक कार्य करना मेरे जीवन का लक्ष्य है। क्या बिना आधार के निर्माण हो सकता है? आकाश में हम किसी का निर्माण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आधार है। आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप स्नातक कर रहे हैं, स्नातकोत्तर में पढ़ रहे हैं, आप स्नातक हैं, आप अधिस्नातक हैं, तो क्या
आपको ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहिए? क्या आपको उन विषयों को नहीं पढ़ना चाहिए? बिल्कुल पढ़ना चाहिए। नौकरी हमारा जो है उद्देश्य हो सकता है, लक्ष्य नहीं है। और उद्देश्य और लक्ष्य दोनों में हमें फ़र्क पता होना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं हम लोग जो है पढ़ कर के क्या करेंगे, हमारे परिवार में आर्थिक रूप से स्वतंत्रता है, हमारे पास में बहुत सारी ज़मीन है, हमारे पास में बहुत सारे कारोबार हैं। तो मित्रों, ये भी ध्यान देने की बात है, चाहे आपके पास जो कुछ भी हो, आपका अपना क्या है। आप जिस रूप में संसार में आए थे और जब संसार से आपका प्रस्थान होगा उसी रूप में होगा जिस रूप में आप आए थे। आप बिल्कुल ब्लैंक थे, जब आप जाएंगे तब आपके पास में अगर अच्छाइयाँ हों, आपको लोग बाग याद करें, समाज के लिए आपने कुछ किया, तो आपके जीवन की सार्थकता है। अन्यथा इस संसार में जन्म और मरण ये तो बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसलिए पूरे आत्मविश्वास के साथ, ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें आप उत्तीर्ण नहीं हो सकते, ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसमें आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। केवल और केवल आपकी इच्छा शक्ति की बात है। समाज को ध्यान में रखते हुए, अपने माता पिता का सम्मान करते हुए आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, ये पूरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के जीवन में हमेशा प्रसन्नता रहे, ये मैं सर्वदा परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। नमस्कार।